हेलो एवरीवन। आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्वायरिंग ए फोरेंसिक इमेज ऑफ द हार्ड ड्राइव। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने अगर आपने बेसिक क्वेश्चन या बेसिक फोरेंसिक्स भी पढ़ रखा है, तो अगर आपको कोई हार्ड ड्राइव मिलता है, उसका आपको फोरेंसिकली इमेज क्रिएट करना है। फोरेंसिकली इमेज को क्रिएट करना है, यानी कि एक हार्ड ड्राइव का आपको कॉपी क्रिएट करना है। तो उसके लिए कौन सा टूल आप यूज करते हैं? जो मोस्ट कॉमन टूल है वो हमारा होता है FTK इमेजर, फोरेंसिक टूल किट। जिसे हम बोलते हैं फोरेंसिक टूल किट इमेजर। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो कि एक्वायर करने में या फोरेंसिकली इमेज को क्रिएट करने में किसी भी हार्ड ड्राइव या किसी भी डिस्क ड्राइव का उसमें यूज आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ एविडेंस रेफर टू डेटा दैट इज नॉट डिलीटेड बट हिडन इन सम फॉर्म लाइक इनक्रिप्शन। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डेटा जो है वो डिलीट नहीं है लेकिन हिडन है। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो डिलीट नहीं है लेकिन हमें दिखते भी नहीं है वो। अगर कोई चीज प्रेजेंट है बट हमें दिखाई नहीं दे रही, उसको हम लेटेंट बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे हम वैसे लेटेंट एविडेंसेस बोलते हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा बनेगा सी नंबर पे, लेटेंट एविडेंस। क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है जो चीज प्रेजेंट है बट वो नॉर्मली हमें आई से दिखाई नहीं दे रही, उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। जैसे अगर आपने फिंगरप्रिंट पढ़ रखे हैं, तो वहां पर फिंगरप्रिंट फोरेंसिक में हम करते हैं, एक लेटेड फिंगरप्रिंट होता है जिसको हमें डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा लेटेंट एविडेंस बनेगा। थर्ड नंबर पे है हमारे पास, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा कार्विंग इन डिजिटल फोरेंसिक। डेटा कार्विंग का प्राइमरी पर्पस क्या है डिजिटल फोरेंसिक्स में? डेटा कार्विंग का सिंपल सा मतलब होता है डेटा जो रिकवरी करना, किसी भी फाइल को रिकवर करना। बट हम डेटा कार्विंग में फाइलों को रिकवर तो करते हैं लेकिन उसके मेटा डेटा के बिना करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा बी, टू रिकवर फाइल्स विदाउट फाइल सिस्टम मेटा डेटा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा बी नंबर पे। नेक्स्ट, which of the following technique is used to determine the timeline of event during an investigation? अगर सिंपल सा मतलब होता है टाइमलाइन का कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड का कोई डेटा देखना है, तो आजकल जितने भी टूल आ रहे हैं उसमें एक ऑप्शन मिलता है टाइमलाइन एनालिसिस का। तो इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर बनेगा बी नंबर पे, टाइमलाइन एनालिसिस। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोलेटाइल डेटा का? सिग्निफिकेंस ऑफ वोलेटाइल डेटा इन डिजिटल फोरेंसिक। अब वोलेटाइल क्या होता है डेटा? आपको पता है, जो टेम्परेरी स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है जो, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल। और टेम्परेरी स्टोर आप बोल सकते हैं, या आप जिस डिवाइस को पावर ऑफ कर दें, रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि वो परमानेंट स्टोर नहीं है, टेम्परेरी स्टोर है। और अगर आप पावर ऑफ कर देते हैं किसी डिवाइस को या रीस्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा जो वोलेटाइल डेटा है वो रिमूव हो सकता है, वहां से हट सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर बनेगा बी, इट्स इट्स टेम्परेरी एंड कैन बी लॉस्ट व्हेन द डिवाइस पावर लॉस पावर। ठीक है, तो अगर पावर रीस्टार्ट हुआ तो वो लॉस हो सकता है हमारा डेटा, जो एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अगर यहाँ पर नॉन वोलेटाइल होता तो इसका आंसर ये बनता ए नंबर पे, इट इज स्टोर्ड परमानेंटली, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स का अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन,
ये सारे के सारे लाइफ साइकिल होते हैं, बट इसमें लिखा गया नॉट कंसीडर्ड। तो डी नंबर पे आंसर बनेगा इसका, फाइल रिकवरी इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा डी नंबर पे। सेवंथ नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन what is the most appropriate step to analyze encrypted data on a seized hard drive? बिल्कुल, एनालाइज encrypted data on a seized hard drive। तो इसका जो आंसर है, एक बार हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। डिक्रिप्ट यूजिंग ब्रूट फोर्स, ये नहीं होता। सर्च फॉर इंक्रिप्शन की और पासवर्ड इन मेमोरी डंप, बिल्कुल। जो इसका आंसर बनेगा हमारे पास बी नंबर पे बनेगा, क्योंकि अगर आपको हार्ड ड्राइव है, उसको फॉरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, और उसको इनक्रिप्शन भी उसको एनालाइज करना है, डेटा को भी एनालाइज करना है, तो इसका सिंपल आंसर बनेगा सर्च फॉर इनक्रिप्शन की। क्योंकि हम जब सीज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसकी फॉरेंसिक इमेज को, तो वहां पर हम इनक्रिप्शन कीज को भी एनालाइज करते हैं, मेमोरी पासवर्ड को भी एनालाइज करते हैं, और अदर जो डेटा होता है उसको भी एनालाइज करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 8th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज, मतलब कि जो कॉमनली यूज नहीं किया जाता फाइल कार्विंग के अंदर इन डिजिटल फोरेंसिक में। तो स्कैल्पेल, फॉर्मस्ट एंड अटॉप्सी हमारा यूज होता है फाइल कार्विंग के अंदर। एनमैप का जो है नेटवर्क स्कैनिंग का टूल है, इसका हम यूज नहीं करते। तो इसका आंसर बनेगा डी नंबर पे। 9th नंबर पे हमारा है क्वेश्चन है, विच लीगल प्रिंसिपल रिक्वायर्स मेंटेनिंग ए डॉक्यूमेंटेड चेन ऑफ कस्टडी फॉर एविडेंस। बिल्कुल, जो लीगल प्रिंसिपल है वो क्या है चेन ऑफ कस्टडी में, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी प्रिंसिपल, डी नंबर पे, ठीक है, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल हम इसी के अंदर फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कस्टडी प्रिंसिपल के अंदर। 10th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेगनोग्राफी यूज्ड इन यूज्ड फॉर इन साइबर क्राइम्स। ठीक है, व्हाट इज स्टेगनोग्राफी यूज्ड फॉर इन साइबर क्राइम। स्टेगनोग्राफी का किस तरह से यूज होता है साइबर क्राइम्स के अंदर। स्टेगनोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज को किसी के अंदर हाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा आंसर कंसीलिंग। कंसीलिंग का यही मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, आप ये बोल सकते हो कंसीलिंग इंफॉर्मेशन विद इन डिजिटल मीडिया फाइल्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई टीएक्सटी फाइल है, ठीक है, टीएक्सटी फाइल उसको आप हाइड कर सकते हो किसी इमेज फाइल के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंसील करना, मतलब छुपा दिया आपने। तो वो आता है हमारा स्टिग्नोग्राफी के अंदर। तो इसका आंसर बनेगा सी नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्टिंग ब्राउजर हिस्ट्री, बुकमार्क एंड कैशे फाइल्स। तो ब्राउजर हिस्ट्री का जहाँ पर बात आ गई, बुकमार्क कहाँ पर होता है, ब्राउजर के अंदर हम करते हैं, कैशे फाइल ब्राउजर के अंदर स्टोर होती है। तो इसका मतलब होता है ब्राउजर फोरेंसिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच फॉर्मेट आर डिस्क यूजुअली, दोबारा से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, इन विच फॉर्मेट आर डिस्क इमेज यूजुअली क्रिएटेड ड्यूरिंग डिजिटल एविडेंस एक्विजिशन। ओके, तो जो इसका फाइल फॉर्मेट क्या रहता है डिजिटल एविडेंस, जब हम किसी डिस्क का क्रिएट करते हैं, तो इसका जो फाइल फॉर्मेट रहता है हमारा रो फाइल रहता है। तो ए नंबर पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि जब हम उसका कॉपी भी बनाते हैं, फॉरेंसिक इमेज भी क्रिएट करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन डॉट रो रहता है, और क्योंकि ये रो फाइल होती है बिल्कुल, क्योंकि आईएसओ फाइल नहीं होती है, वीएम की फाइल होती है, टीएक्सटी तो हो ही नहीं सकती, ना आईएसओ होती। जो आंसर इसका करेक्ट बनेगा डॉट रो डेटा होता है हमारा। 13th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, ए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इज यूजिंग यारा, यारा इन ए साइबर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज। अब यारा ना आपका मेलवेयर के लिए यूज होता है। मेलवेयर एनालिसिस अब के टाइम पे हम यूज करते हैं, आप बोल लो जब हमें यारा रूल्स को क्रिएट करना पड़ता है,
यारा रूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंपल आंसर बनेगा मैलवेयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम यारा का यूज करते हैं। 14th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the best source to identify traces of deleted browser activity on a Windows system के अंदर बेस्ट सोर्स क्या है उसको ट्रेस करने का डिलीटेड ब्राउजर एक्टिविटी को। तो ब्राउजर जो एक्टिविटी है, ब्राउजर हिस्ट्री है, मोस्टली कॉमनली आप ये समझिए डॉट सिक्वल फाइल या सिक्वलाइट डेटाबेस के अंदर होती है। तो इसका आंसर बनेगा सी नंबर पे, क्योंकि विंडो प्रीफेच फाइल के अंदर सेव नहीं होती, ना तो एम्बियर अलग चीज आ गई, ना तो हमारे पेज फाइल के अंदर स्टोर होती है। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा सी नंबर पे, सिक्वलाइट डेटाबेस फाइल। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेगना एनालिसिस। स्टेगना एनालिसिस, यहाँ पर स्टेगनोग्राफी की बात हो रही है, बट इज एलएसपी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफन यूज्ड टू encrypted files using a strong algorithm compressing large multiple media। ओके, स्टेगनोग्राफी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी नंबर पे आंसर बनेगा इसका, हाइडिंग डेटा विद इन इमेज और ऑडियो फाइल। तो इसका मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, इस चीज को हाइड करना किसी भी अदर डेटा के अंदर या अदर मीडिया के अंदर, तो उसको स्टिग्नो एनालिसिस भी आप बोल सकते हो। 16th नंबर पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए लाइव फॉरेंसिक अप्रोच। लाइव यानी कि वोलेटाइल, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास बी नंबर पे, कैप्चरिंग वोलेटाइल डेटा फ्रॉम ए रनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर बनेगा। एक्वायरिंग एंड एनालाइजिंग, ये तो नॉन वोलेटाइल आ गया, तो ये इसका गलत हो जाएगा। 17th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच टूल इज मोस्ट कॉमनली अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग मोबाइल फॉरेंसिक के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा टूल किया जाता है? वो हमारा टूल किया जाता है सेलिब्राइट यूफिट का। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत सारी एजेंसी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वर्ल्ड वाइडली इसका यूज किया जाता है, बहुत अच्छा टूल है। तो हम ज्यादातर मोबाइल फॉरेंसिक या मोबाइल डिवाइस के लिए एनालिसिस के लिए सेलिब्राइट का ही यूज करते हैं। अगर यहाँ पर एफटी वो होता हमारा मोबाइल एडिट, तो अगर मोबाइल एडिट भी कभी कभी यूज किया जाता है, बट यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास यही है, एफटी के यूज नहीं किया जाता, ना तो वर्टिलिटी यूज किया जाता, ना मेल्टी को यूज किया जाता मोबाइल फॉरेंसिक के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन यही बनेगा ए नंबर पे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफैक्ट इन ए विंडो सिस्टम इज यूज टू इन्वेस्टिगेट यूएसबी डिवाइस एक्टिविटी। मतलब ये अगर आपको यूएसबी डिवाइसेस यानी कि यूएसबी हिस्ट्री भी बोल सकते हो आप, कि कितने डिवाइस कब कनेक्ट हुए यूएसबी के पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो उसकी जो आर्टिफैक्ट है वो हमें रजिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। रजिस्ट्री की जो कि इसकी लोकेशन आपके सामने दी गई है, HKLM सिस्टम करंट कंट्रोल सेट इनम एंड यूएसबी स्टोर। तो इसके अंदर इस लोकेशन के पाथ पर आपको पूरा यूएसबी डिवाइस की एक्टिविटी आपको स्टोर मिल जाएगी, आप उसको देख भी सकते हो।